हुई तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं घर पे था, मुझे शोर सुनाई दिया, मैं निकल के बाहर आया तो यहाँ देखा आग लग गई थी। तो दो चार लड़कों को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे, तब तक तीन चार लोगों को हम लोगों ने प्रयास करके निकाला। एक लड़की थी, तीन चार लोग। उसके जरा देर बाद आग ने बहुत प्रचंड रूप धारण कर लिया। उसके बाद में तीन बच्चे ऊपर से जंप किए। आपकी आंखों के सामने? जी, तो हम लोग तो ऊपर उठा के उसको किनारे लाया गया, हम लोग लाए। एम्बुलेंस आ गई थी, फायर ब्रिगेड काफ़ी लेट आई, हमारे ख्याल से करीब आग लगने के करीब 40 मिनट बाद, 45 मिनट बाद। तब तक तो सबको राख हो गया होगा। तब तक भयंकर रूप ले लिया था आग ने। तो उसके बाद ना ही कोई निकला। उसके बाद बचाव कार्य चले, करीब 1.5 से 2 घंटे बाद कुछ स्थिति कंट्रोल में हुई। और जब कंट्रोल में स्थिति हुई उसके बाद ही कुछ चीज़ें हो पाई। चिल्लाने की या बचाव की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं आई। अंदर से ब्लास्ट जैसे हो रहे थे, अच्छा, फटने की आवाज़ें आ रही थी। फटने जैसी भी जी, आवाज़ आ रही ये आवाज़ें आ रही थी, एसी का ब्लास्ट हो या जो भी हो, फटने की आवाज़ें आ रही थी। धुआं काफ़ी तेज़ था, काफ़ी ऊंचाई तक, और काफ़ी लपटें निकल रही थी, बाहर निकल रही थी लपटें। इधर भी सामने कैंपस में भी कुछ चीज़ें वहाँ से गोले से निकल के बाहर गिर रहे थे। अच्छा 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 जी। अच्छा, पुलिस कितनी देर में आई है? पुलिस तो आग लगने की सूचना के बाद करीब 10-15 मिनट बाद आ गई थी, लेकिन वो असहाय वाली स्थिति में थी। उससे ज़्यादा तो पब्लिक के लोग मददगार ज़्यादा साबित हो रहे थे। पुलिस के लोग तो वो फ़ोन ऑन करने में लगे हुए थे। जो बाकी बच्चे ऊपर से कूदे भी, वो भी ज़मीन पे ही गिरे होंगे, उनके नीचे ये लोहे की जो ग्रिल आपको दिख रही है सामने, इसी ग्रिल के ऊपर वो गिरे। एक बच्चा तो डायरेक्ट इस पे गिरा है। हाँ, बाकी एक अंदर साइड में गिरा था तो थोड़ा सा, लेकिन वो एक्चुअली जो अंदर से आग की लपट थी, तो इसलिए वो आग के जब सामने, तो वो बैलेंस अपना नहीं उतना बना के, जब आराम से कूद रहा हो, जंप कर रहा हो तो अलग बात होती है, तो बैलेंस सही नहीं बना पाए। ऐसे कूदते गिरते तो सही सीधे से गिर जाता। कहा जा रहा है एनओसी वगैरह भी नहीं है, नहीं, वो तो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, सब सारी चीज़ें हैं। इलीगल है। मेरे हिसाब से कमर्शियल एक्टिविटी। ये जो फाइबर लगा है इस वजह से भी शायद ये आग ने ज़्यादा विकराल रूप लिया है। ये जो फाइबर बाहर लगा है, जो ग्लास का इन्होंने वो दिया है ना, ये इस वजह से बच्चे अगर एस्केप करना भी चाहते तो उस वजह से उस ठीक से कूद नहीं पाए हैं। आपको लग रहा है बच्चों को बचाया जा सकता था? अब ये परमिशन ना मिलती तो डेफिनेटली बचाया जा सकता था। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में हो चुकी है, लखनऊ में कई घटनाएं हो चुकी हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनी में इस तरह का अप्रूवल देना कि अपने आप इस चीज़ को दावत दे रहे हैं कि ये हो कभी। अच्छा, क्योंकि आप लोग यहीं पर रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं, कभी आपने विरोध नहीं किया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, भाई बंद होनी चाहिए? अब हमारे विरोध करने से क्या, जब सक्षम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए और सक्षम अधिकारियों को देखना चाहिए। बड़ी बड़ी तमाम कमर्शियल एक्टिविटी हो रही, जिनकी एनओसी नहीं है, एनओसी है। मैंने तमाम शहर के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें सेटबैक होना चाहिए, ना सेटबैक होता है। इसमें एक ही एंट्रेंस है, वही एग्जिट है, वही एंट्री है। इन केस के इस टाइप की तमाम सैकड़ों बिल्डिंग अलीगंज में ही आपको मिल जाएंगी, शहर में तो तमाम मिल जाएंगी। तो वो होता है, खाना पूरी होती है, ये भी घटना 2-3 दिन चलेगी, 2-3 दिन बाद वो भी ठंडे बस्ते में हो जाएगी। जिम्मेदारों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो, ताकि नज़ीर बने। जो बच्चे नहीं रहे उनको न्याय कैसे मिलेगा फिर? अब उनके लिए तो मुझे कष्ट है, दुख है, अपार कष्ट है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अभी यंग एज है, मेरा बेटा भी लगभग उसी एज का है, तो अपार कष्ट है। और बाकी मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अलीगढ़ से वो आए भी थे अभी कुछ देर पहले। अब उन्होंने कहा है, देखिए कहाँ तक क्या न्याय दिलाते हैं। ऐसे तो लेवाना में भी कांड हुआ था अभी 20 साल पहले की घटना का भी न्यायालय ने भी अभी किया है, उसमें भी उन्होंने कोर्ट से रिलीफ ले ली है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो सारे सिस्टम में जब गड़बड़ी है, तमाम बिल्डिंगों की एनओसी मिल जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। कैसे होती हैं ये किसी से छिपा नहीं है। रेजिडेंशियल ब्लॉक में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जब भी परमिट करते हैं तो एक बिल्डिंग में जैसे बहुत सारे एसी लगाए, अगल बगल वाले रेजिडेंस जो हैं वो भी एसी यूज़ करते हैं। बीच बीच में अगर एक एक दो दो ब्लॉक छोड़ के ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो वहाँ हीट इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है। जब हीट इंक्रीज़ करेगी तो बहुत चांसेस हैं कि आपके वायर पिघलेंगे या सारी चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो ये ऐसी परमिशन सिर्फ अगर कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन कमर्शियल स्पेस जो ऑलरेडी एलडीए या आवास विकास ने बनाए हैं उनमें देनी चाहिए। ये बीच के रेजिडेंस में कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन बिल्कुल सरकार को बंद कर देनी चाहिए, अगर उनको नागरिकों की जान की सुरक्षा की चिंता ज़रा भी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे घटना तो हो गई, दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार को इस चीज़ पे भी, नगर निगम को विचार करना चाहिए कि अगर कोई भी कमर्शियल प्लॉट है, स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, अगर एग्जिट गेट है तो उसका इमरजेंसी में एग्जिट गेट हो, एंट्री गेट है तो एग्जिट गेट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चे, अगर जो भी हाथाहाथ हुआ है, जो भी घटना घटी है, तो सिर्फ एक ही गेट की वजह से हुआ। अगर इसमें एग्जिट गेट होता तो सारे बच्चे हमारे सेफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये है कि
फायर की जो गाड़ी है वो उसके चारों तरफ राउंड ले सके, उस कमर्शियल जगह पे एक्टिविटी अप्रूवल की दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ये है नहीं। इस पे गवर्नमेंट को और नगर निगम को खास करके आने वाले फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, इस पे विशेष स्तर के ध्यान देना पड़ेगा। सर मुझे पता चला कि यहाँ पे जो भी एसी का प्रॉब्लम था, शायद एसी कूलिंग कम करती थी, चाहे उसका वोल्टेज शायद डाउन था, तो इन चीज़ों को खास करके अप्रियंस पहले देना चाहिए, प्योरिटी पहले रखनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। और हर एक संस्थान में एग्जिट गेट जरूर होना चाहिए इमरजेंसी में, मेरी ये धारणा है। कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से कितने एसी यूज़ कर रहे हैं, कितने एसी लगा रहे हैं, कितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऊपर तक चल रही हैं, इस सब का एक कैलकुलेशन होने के बाद उस बिल्डिंग का अप्रूवल होना चाहिए। अब आप सेम बिल्डिंग है, आप 4 ऑफिस खोलें, आप 40 एसी लगा देंगे, क्या होगा उसमें? किसी बिल्डिंग में 4 एसी लगे हों, किसी में 40 लगे हों, यही डिफरेंस हो। बगल में सट की बिल्डिंग बनी है, गाड़ी जा नहीं सकती। तो अभी तो आप लोग बस ये कोशिश करिए कि जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं उनका बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाए, और उनके भविष्य के लिए भी सरकार कुछ ऐसा करे कि जिससे उनके जीवन में ये जो एक गैप आएगा, इस वजह से जो बच भी जाएंगे, उनको थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, सुरेश खन्ना जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे। अब देखिए उन्होंने कुछ कहा है, आश्वासन दिया है, तो कुछ होगा मे भी, लेकिन अपने आप में बहुत दुखद घटना है। और यहाँ जितने लोग भी रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, खुलकर लापरवाही हुई है, लेकिन जिम्मेदारी कब तय होगी और किसकी तय होगी, ये देखना बाकी रहेगा।